स्वामी जी, क्योंकि ठंड में परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसे में कई लोगों को जॉइंट्स पेन की परेशानी भी ठंड में शुरू हो जाती है। उनके लिए सर्दी, मतलब सर्दी का मौसम ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि सच तो गर्मी रहे, तो इसमें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? तो जिनको ठंड बहुत लगती है ना, तो मैंने कहा ना, हड्डियों कहते हैं ना, हाड़ तोड़ देने वाली ठंड है। तो ये हाड़ तोड़ ठंड होती है, उसके लिए एक तो हड़जोड़ हम बताते हैं। हड़जोड़ के अलावा एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, मोरिंगा, इसका जो है वो रस वो पिला देते हैं। और दूध में शिलाजीत हल्दी जो है ना, ये हड्डियों को भी मजबूत करती है। और लाक्षादि गुग्गल साथ में देते हैं, और फिर तो हड्डियाँ इतनी मजबूत हो जाएंगी। और ये सूक्ष्म व्यायाम, ये हाथों पैरों के ना, ये सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम के साथ करें। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ये साथ साथ करें। दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादि गुग्गल और अश्वशिला, और थोड़े शरीर को मजबूत बनाने के लिए ना, देखो ऐसे पैर और घुटनों के थोड़े पीछे, करीब आधा फीट पीछे ऐसे हाथ रख दे, और फिर ऐसे उठा करके देखे शरीर को, बहुत मजबूत हो जाएगी। और ये उत्थित पद्मासन भी थोड़ा किया करें। उत्थित पद्मासन ऐसे मुट्ठियों पर भी और ऐसे अंगुलियों पर भी 1 मिनट कर लिया करें, ठंड लगेगी ही नहीं। अब 1 मिनट करने से डाइजेशन तो इतना अच्छा हो जाता है, पड़ोसियों की भी थाली आदमी साफ कर सकता है। लेकिन योगी ऐसा करते नहीं, अपने हिस्से का खाते। और हड्डियां इतनी मजबूत हो जाती हैं, तो जिनको हड्डियां थोड़ी कमजोर रहती हैं, उनको दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टा ही नहीं खानी चाहिए। कफ कोल्ड रहता है तो ठंडी चीजें और चिकना ही नहीं खानी चाहिए। पित्त रहता है तो बहुत मसाले नहीं खाने चाहिए। छोटी छोटी सावधानियां तो रखनी पड़ेंगी। इतनी सावधानियां रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा, फिर किसी को जोड़ों में दर्द है ना, तो फिर उनको पीड़ानील गोल्ड ऑर्थोग्रिड दे देते हैं। हल्दी, मेथी, सूंठ, सुरंजान, अश्वगंधा, इनका पाउडर खिला देते हैं। तो ये सब हड्डियों को इतना मजबूत बना देते हैं। फिर अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस परेशान नहीं करेगा। सर्दी में तो बीपी भी लोगों का बढ़ जाता है, उनको फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली शीतकारी करना चाहिए। मेरे भाई स्वामी जी, आता है ना तो बीपी बढ़ता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें सर्दियां बहुत पसंद हैं, और उसमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन इस मौसम में कुछ ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, हमेशा लो एनर्जी रहती है, सिर में चक्कर आते हैं, सुस्ती सी महसूस करते हैं, और इन तमाम सिम्टम्स की शिकायत करते हैं। तो उनको क्या करने की ज़रूरत है, और इसमें प्राणायाम कितना कारगर है, और कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए? भस्त्रिका 1 से 2 मिनट। एक और लास्ट बात बता देता हूँ, होम रेमेडी। गोंद को भून के रखें। अब गोंद को कैसे कैसे खा सकते हैं? गोंद को ब्रेड के ऊपर थोड़ा शहद लगा दो, जो ब्रेड या रस्क आदि खाते हैं, और उस पर गोंद से सजा दो। दोनों में चरड़ चरड़ कर कर की आवाज़ होती है, खर्र खर्र, और बड़ा मज़ा आता है, और हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। तो आप रोटी पर, ब्रेड पर और टोस्ट पर, किसी पर भी ऐसे लगा के खा सकते हो। उसको गोंद को गाय के घी में, भैंस के घी में, जिसको जैसा भी भूनना भून के रख लो, और उसको फिर कूट करके गर्म पानी में थोड़ा हल्की सी अजवाइन डाल करके और उसको पी लो। इतनी गर्मी आ जाती है और हड्डियां एकदम फौला दी, सर्दी लगती ही नहीं है। और उसको दूध में डाल करके, जैसे मैंने बताया, गोंद को भून करके रख लेते हैं, फिर वो घुल जाता है दूध में या पानी में, दूध में डाल करके पी लो। या आटा भून लो और आटे में ऊपर से ये गोंद डाल दो, और उसका लड्डू, गोंद का लड्डू हो गया। हम गोंद के लड्डू भी देते हैं, पूरे देश को हमने दिए, आपको भी भेजें। हड्डियों के लिए और सर्दी से बचने के लिए गोंद ये सर्दी में खाया जाता है। तो एक दिन भून करके भी बता देंगे, बहुत दिन हो गए, पाक शास्त्र दोबारा से सोटा उठाना पड़ेगा। च्यवनप्राश भी बताएंगे, आंवले का मुरब्बा भी बताएंगे, गोंद के लड्डू भी बताएंगे। तो लेकिन ये सांस तो बैठे बैठे कोई भी फूंक सकते हैं ना, इससे इंस्टेंट सर्दी भाग जाती है, गर्मी जाग जाती है, अंदर की ऊर्जा जागृत हो जाती है, उद्बुद्ध हो जाती है। भस्त्रिका
1-2 मिनट, 5 मिनट कपालभाति। मैं तो दिसंबर जनवरी में भी जब तेज भस्त्रिका करता हूँ, तेज कपालभाति, तेज अनुलोम विलोम करता हूँ, तो बिना दौड़े, बिना एक्सरसाइज के पसीना चूने लगता है। ऐसे भस्त्रिका, ऐसे कपालभाति ये। लेकिन जिनका दम उखड़ता हो, कमजोरी हो, हाई बीपी हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, उनको आराम आराम से करना है। और जो लोग स्वामी जी हमारे साथ कार्यक्रम की शुरुआत में अपने लंग्स को टेस्ट नहीं कर पाए, वो इस आखिरी सेशन में भी अपने लंग्स को चेक कर सकते हैं कि उनके लंग्स में कितनी ताकत है। अच्छा स्वामी जी, आजकल घर घर में बहुत बात ये हो रही है कि लौकी और करेले का जूस किडनी के लिए हानिकारक है। इसका फैक्ट चेक क्या, वो आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले जरा दर्शकों को बता देते हैं कि कल के कार्यक्रम में क्या होने वाला है खास। खांसी, जुकाम, बदन दर्द, आलस, क्या थायराइड के हैं ये लक्षण? घबराहट, चिड़चिड़ापन, तेज धड़कन, कैसे दूर हो गले की सूजन? बदलते मौसम में योग और प्राणायाम, थायराइड का मिटेगा नामो निशान। बर्फबारी और बारिश के बाद ठंड महसूस होने लगी है, तो कल सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। और सर्दियां इससे पहले कि तेज हो, आप उससे पहले ही हार्मोनल प्रॉब्लम अपनी ठीक कर लीजिए, ताकि ठंड का मौसम आपके लिए परेशानी नहीं बल्कि खुशनुमा रहे। तो स्वामी जी, ये लौकी करेले के जूस के बारे में जो बातें हो रही हैं, सच्चाई क्या है इसकी? तो सच्चाई ये है कि लौकी और ये जो करेला है ना, ये तो हमारा ऑर्गेनिक करेला है, ऑर्गेनिक लौकी है। कड़वी लौकी तो लेना, करेला तो कड़वा ही होगा। ये करेला और ये लौकी, ये 100% सेफ है। जो इसके बारे में किसी भी प्रकार से उल्टी बात कर रहे हैं, तो ये 100% फेक इन्फॉर्मेशन है। आजकल फैक्ट चेक में हम ऐसी फेक बातें, फेक न्यूज, फेक व्यूज बहुत तरह के लोग फैलाते रहते हैं व्हाट्सएप इंडस्ट्री में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। तो एक करेला और एक ये लौकी, करेला लेकिन एक से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, इससे दस्त लग जाते हैं। लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए। एक से ज़्यादा लौकी भी लेंगे तो एकदम से बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, लो बीपी हो जाता है और दिक्कत आती है। तो 1 गिलास से ज़्यादा, माने करीब 200 ml से ज़्यादा लौकी की जूस नहीं पीना चाहिए, और 200 ml से ज़्यादा, एक करेले से ज़्यादा अपनी कैपेसिटी के अनुसार छोटा या बड़ा करेला चुन सकते हैं। जो थोड़े कमज़ोर से प्राणी हैं वो छोटा, और जो तगड़े हैं वो बड़ा करेला ले लें। ये 100% सेफ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रयोग मैं पिछले 30-35 सालों से लगातार लोगों से करा रहा हूँ। इससे हमने जैसे जिज्ञासा, इधर आओ बेटा, इसको डायबिटीज से नॉन डायबिटिक बनाया, ऐसे हमने योगाभ्यास मधुनाशिनी मधुग्रिड से डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक बनाया है। और उनको लगातार ये पी के देखो, तुम ही तुम्हारे लिए बन गया अभी सुबह सुबह का एकदम फ्रेश फील। ऐसे जो ये जूस पिएंगे वो मस्त रहेंगे। तो ये सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।